आदर्श कुमार आइडियल क्लासेज में स्वागत करता हूं। आप कैसे हो? शानदार हो, जानदार हो, सबको गुड मॉर्निंग है। तो आज देखिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको 5 क्वेश्चन कराने वाले हैं। एक 6 क्वेश्चन भी ले लिए हैं लास्ट वाला। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ये PYQ है, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो पूछे गए हैं। ये क्वेश्चन करेंगे तो इससे आइडिया मिलेगा कि किस प्रकार से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्वेश्चन आते हैं, किस तरह से हमें तैयार होना है। तो ये चलिए स्टार्ट करते हैं कि एल्डोल संघनन में भाग लेता है। चैप्टर सारे पढ़ लिए होंगे। तो एल्डोल संघनन में आपको बताना है कि क्या भाग लेता है। तो एल्डोल नाम से ही पता चल रहा है, एल्डोल मतलब एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड का कंडेंसेशन हो रहा है, संघनन हो रहा है। तो जब समान एल्डिहाइड जब संघनन करते हैं तो उसको एल्डोल संघनन का नाम दिया जाता है। और जब विभिन्न प्रकार के एल्डिहाइड के समूह रहते हैं तो उनको नाम दिया जाता है क्रॉस एल्डोल संघनन। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि एल्डोल संघनन में भाग लेता है। तो एल्डोल संघनन में हो सकता है कि आपका CH3CHO भी हो सकता है, यदि C2H5 CHO भी हो सकता है। मतलब ये हो गया आपका CH3CHO और C2H5 CHO, इस तरह से भी हो सकता है। तो या तो आपको एथेनॉल हो सकता है, नहीं तो प्रोपेनॉल हो सकता है। दोनों में से कोई हो सकता है, लेकिन समान होगा। यही दोनों जुटेगा और इसमें भी यही दोनों जुटेगा, तब जा करके उसको एल्डोल संघनन का नाम दिया जाता है। अब कहते हैं कि CO, सेकंड क्वेश्चन, CONH2 समूह को कहा जाता है। CONH2 समूह को कहा जाता है। तो इसको नाम देते हैं एमाइड। एमाइड के नाम से जानते हैं। क्रियात्मक समूह है एमाइड। एमाइड CONH2 एमाइड होता है। तो ये एमाइड समूह को कहा जाता है। थर्ड क्वेश्चन है कि पेट में अम्लीयता को रोका जा सकता है। पेट में एसिडिटी बढ़ा है तो उसको हम कैसे दूर करेंगे? तो दूर करने के लिए हम क्या प्रयोग करेंगे? उसका उल्टा, तो एंटा एसिड बोलते हैं उसको, एंटा एसिड बोला जाता है। तो एंटासिड का प्रयोग करेंगे हम। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया हो सकता है, इस तरह से हम यूज करते हैं। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया MgOH का होल ट्वाइस मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कार्बोहाइड्रेट को जलांशित करने पर 3 से 10 मोनोसेक्राइड इकाई प्रदान होते हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे? कार्बोहाइड्रेट के प्रकार जब स्टार्ट करते हैं तो वहां पर एक कार्बोहाइड्रेट को जल से जलांशित करते हैं, तो वहां जब जलांशित किया जाता है तो 3 से 10 मोनोसेक्राइड यहाँ प्राप्त करता है। तो इसका नाम दिया जाता है ओलिगोसैकेराइड। ओलिगोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड। यदि ये आपको दिक्कत लग रहा है कि ओलिगोसैकेराइड कैसे है, मोनोसेक्राइड कैसे होता है, डाइसेक्राइड कैसे होता है, पॉलीसेक्राइड कब होता है, तो पॉलीसेक्राइड जब 10 से अधिक हो जाते हैं तो पॉलीसेक्राइड का नाम दिया जाता है। और यदि ये 3 से कम है तो उसका नाम हम डाइसेक्राइड के नाम से जानते हैं। मोनोसेक्राइड के भी नाम से जाना जाता है। तो यहाँ कार्बोहाइड्रेट को जलांशित करने पर 3 से 10 मोनोसेक्राइड जब प्राप्त होते हैं तो उसको बोलते हैं ओलिगोसेक्राइड। ओलिगोसेक्राइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डेटॉल का उपयोग किया जाता है, किसके लिए किया जाता है? डेटॉल लगाते हैं किसके लिए? संक्रमण से बचाने के लिए हम ऐसा करते हैं। तो संक्रमण से बचाना, या हम संक्रमण हारी कर सकते हैं। संक्रमण हारी के लिए, मतलब जीवाणु को मारने के लिए। अब ये बोलता है क्वेश्चन कि डाई एथिल ईथर सोडियम से अभिक्रिया नहीं करता है, क्यों? ऐसा क्यों करता है? सोडियम से क्यों नहीं रिएक्शन करता है? तो डाई एथिल ईथर जो है इस तरह से है, डाई एथिल है, C2H5 है और इधर भी C2H5 है। अब ये सोडियम से रिएक्शन नहीं करता है, कारण क्या है? ये सोडियम देखिए धातु है और धातु को रिएक्शन करने के लिए आयन चाहिए, आयन चाहिए। यहाँ पर इस तरह से ये बॉन्ड पूरा है, ये रिएक्शन नहीं कर सकता, ये अपना बीजी है, ये अपना बीजी है, इसके पास लोन पेयर भी 2-2 हैं। तो ये रिएक्शन कभी सोडियम से रिएक्शन नहीं कर सकता है।
सोडियम से रिएक्शन करने के लिए 2 आयन चाहिए। जैसे एल्किल, ऐसे हम रिएक्शन कराते हैं RX के साथ, सोडियम के प्रेजेंस में ड्राई ईथर लिया जाता है, ऊर्ज अभिक्रिया है ये। तो ये देखिए क्या बनाता है, R बना लेता है और ये NaX बाहर निकल जाता है। तो यहाँ पर कुछ देख रहे हैं कि यहाँ जो सोडियम से रिएक्शन किया है तो इसके लिए प्लस और ये माइनस है, जो कि यहाँ पर कुछ ऐसा नहीं है। लोन पेयर जो होता है, लोन पेयर न्यूट्रल चार्ज स्पीसीज को बोला जाता है, और न्यूट्रल चार्ज स्पीसीज कभी पॉजिटिव नेगेटिव नहीं हो सकते। तो सोडियम को चाहिए आयन, और आयन यहाँ है नहीं, तो C2H5O C2H5 ये आयन नहीं होने के कारण से रिएक्शन नहीं किया। लेकिन देखिए यहाँ पर RX जिसको हैलो एल्केन बोलते हैं, तो हैलो एल्केन में यहाँ कंडीशन में होता है कि X निगेटिव है, ये पॉजिटिव है, और ये ड्राई ईथर के प्रेजेंस में एक सिमेट्रिकल एल्केन का फॉर्मेशन करता है, जिसको हम इस अभिक्रिया को ऊर्ज अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। तो ये आपको 6 क्वेश्चन थे, इस तरह से क्वेश्चन पूछता है। तो ऐसे आप आइडिया को गेन करके चैप्टर को कवर करें, ताकि आप एग्जाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।